So hello dear learners, in today's class I am going to teach you nursing foundation. So ये पोस्ट पीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का चैप्टर है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट 5 के अंडर में है पोस्ट पीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग में नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के अंदर। So what is quality assurance? Quality. Now first of all see the quality. So, quality is defined as the degree to which health services for the individual and populations increase the likelihood of the desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge. तो क्वालिटी का मतलब होता है ये एक तरह का डिग्री है, मतलब डिग्री और मतलब एक मेजरमेंट करने का एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग हेल्थ सर्विसेज जो भी इंडिविजुअल है या फिर पॉपुलेशन है उसको हम लोग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द डिज़ायर्ड हेल्थ आउटकम। जो हेल्थ आउटकम हमें चाहिए वो बेस्ट हेल्थ आउटकम चाहिए, जो डिज़ायर्ड हेल्थ आउटकम है उसके लिए हम लोग क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराते हैं एंड आर कंसिस्टेंट विथ करंट प्रोफेशनल नॉलेज। और क्वालिटी केयर किससे मिल के बना होता है, तो करंट प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है वो भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये था अकॉर्डिंग टू जॉइंट कमीशन ऑन एक्रेडिशन ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2002। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। Quality of a service is defined as the totality of features and characteristics of a service that bear on its ability to satisfy the stated and implied needs of the patient। तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ फीचर, जितने भी हम लोग उनको फीचर प्रोवाइड करा रहे हैं और जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज है, मतलब जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या बेयर करते हैं, एबिलिटी टू सेटिस्फाई द स्टेटेड एंड इम्प्लाइज द नीड ऑफ पेशेंट। जो भी पेशेंट की नीड है उसको सेटिस्फाई करे, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का डेफिनेशन। So quality assurance is an ongoing, systematic, comprehensive evaluation of healthcare services. So quality assurance क्या है? Ongoing, systematic, comprehensive evaluation of healthcare services का ongoing, systematic, comprehensive evaluation है healthcare services and the impact of those services on health care services। तो उसका इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं, ऑन गोइंग सिस्टमैटिक कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा और जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज पर उसको भी हम लोग इसमें इवैल्यूएट करते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज एन ऑन गोइंग सिस्टमैटिक कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ दोज सर्विसेज ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। तो कोइसेर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दिया गया था। नेक्स्ट डेफिनेशन है नीटवर्ड के अकॉर्डिंग, जिसको 1992 में दिया गया था। क्वालिटी एश्योरेंस इज डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकिंग टू प्रिडेट एंड प्रिवेंट पुअर क्वालिटी। तो जो भी एक्टिविटीज़ है उनको हम लोग प्रिवेंट करना है और प्रिडेट करना है, पुअर क्वालिटीज़ को प्रिवेंट और प्रिडेट करना है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें बेस्ट आउटकम हम लोग ले सकें, उसका हम लोग को उसमें एश्योरेंस करना होता है। की टर्म्स रिलेटेड टू क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। सो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे क्वालिटी एश्योरेंस के? तो अकॉर्डिंग टू जोनास 2000, the two main objectives are to ensure the delivery of quality client, to demonstrate the efforts of the client of the healthcare providers to provide the best possible result। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि टू इंश्योर द डिलीवरी
ऑफ क्वालिटी क्लाइंट केयर, तो क्वालिटी क्लाइंट केयर को डिलीवर करना। सेकेंड है डेमोस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को डेमोस्ट्रेट करके बताना कि कैसे हम उसे अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट को ला सकते हैं। अदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेट प्लान ऑफ केयर, तो केयर कैसे प्रोवाइड कराना उसका प्लानिंग करेंगे। अटेंड द पेशेंट्स फिजिकल एंड नॉन फिजिकल नीड्स, पेशेंट के फिजिकल और नॉन फिजिकल नीड्स को भी देखना है उसमें। इवेलुएट अचीवमेंट्स ऑफ नर्सिंग केयर, तो हम लोग इसमें आउटकम को भी इवेलुएट करते हैं। सपोर्ट डिलीवरी ऑफ नर्सिंग केयर विथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजेरियल सर्विसेज, तो डिलीवरी सिस्टम जो है नर्सिंग केयर का, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम भी पढ़ा था, वैसे ही होता है नर्सिंग केयर का डिलीवरी सिस्टम विथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजेरियल, जो भी मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, दोनों को सपोर्ट करना। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, तो फर्स्ट है, तो ये बेसिकली प्रिंसिपल में फाउंड करता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। पहले उसको प्लान करो, फिर उसके बाद डू करो, करना है उस काम को, उसके बाद चेक करना है, फिर एक्ट करना है उस पर, हमें एक्ट करना है, काम करना है, ठीक है। कस्टमर फोकस होना चाहिए, प्रिंसिपल है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का। फर्स्ट है हमारा कस्टमर फोकस। नेक्स्ट है लीडरशिप, लीडरशिप की एबिलिटीज़ होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, पीपल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। प्रोसेस अप्रोच होनी चाहिए। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उस पर फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, ये कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए, फोकस कस्टमर को फोकस करे या फिर जो भी पेशेंट है उसको फोकस करे। फिर ये लीडरशिप, लीडरशिप की इसमें होनी चाहिए। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, पीपल को इन्वॉल्व करें। देन प्रोसेस अप्रोच होनी चाहिए। सिस्टम अप्रोच टू मैनेज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एंड फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल सप्लायर्स relationship. Now see the components of quality assurance to structure evaluation, process evaluation and outcome evaluation. There are three components for the quality assurance: structure, process and outcome evaluation. See the structure, then procedure and see the outcome or evaluation. स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन और प्रोसेस इवैल्यूएशन और आउटकम इवैल्यूएशन, ये तीन कंपोनेंट्स हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। Now see the quality assurance process. So what is the quality assurance process? First is establishment of standards of criteria. Identify the information relevant to criteria. Identify करेंगे information जो भी उस criteria से relevant होगा. Determine ways to collect information. Collect and analyze the information, information को collect करना है और analyze करना है. Compare collected information with established criteria. Establishment करेंगे ऑफ स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया को, एक स्टैंडर्ड्स होना चाहिए या फिर एक क्राइटेरिया हो, उसको हम लोग पहले सबसे पहले एश्योर करेंगे क्वालिटी प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप हमारा एक क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश करेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी प्रोसेस में हम लोग पहले क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम है रिलेवेंट क्राइटेरिया, मतलब जो भी प्रॉब्लम या इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेवेंट क्राइटेरिया को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फिर डिटरमाइन करेंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे हम लोग उससे कलेक्ट करेंगे। फिर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा उसको हम लोग एनालाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, फिर कंपेयर करेंगे फ्रॉम द अदर, जो भी क्राइटेरिया होगा उससे हम लोग उसको कंपेयर करें। उसके बाद मेक अ जजमेंट अबाउट क्वालिटी, उसके बाद हम लोग अपना ओपिनियन देंगे या जज करेंगे। देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इफ नेसेसरी टेक करेक्टिव एक्शन रिगार्डिंग फाइंडिंग्स ऑफ एप्रोप्रिएट सोर्सेज। प्रोवाइड कराएंगे इंफॉर्मेशन एंड इफ नेसेसरी टेक करें लेंगे करेक्टिव एक्शन रिगार्डिंग फाइंडिंग्स ऑफ एप्रोप्रिएट सोर्सेज के रिगार्डिंग। डिटरमाइन वेज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन,
तो ये 8 स्टेप थे, क्वालिटी एश्योरेंस के 8 स्टेप्स थे। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। सिस्टम मॉडल है इनपुट, थ्रो थ्रूपुट, आउटपुट एंड फीडबैक। ANA क्वालिटी मॉडल, क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल है ये, जिसमें आइडेंटिफाई करना था, अप्लाई द प्रोसेस, फिर इवेलुएट करना था आउटकम को। Now see the labels of evaluation of quality of care. So national level, trust और organizational level और local level। तो क्वालिटी एश्योरेंस के कितने लेवल है? 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल है इवेल्युएशन, लेवल ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर का नेशनल लेवल, देन है ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, देन है लोकल लेवल। अप्रोचेस ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, तो जनरल अप्रोच में होगा क्रीडेंटियलिंग, फिर लाइसेंस्योर, एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन, चार्टर एंड एकेडमिक डिग्रीज। तो ये था अप्रोचेस ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का अप्रोच क्या है जनरल अप्रोच में क्रीडेंटियलिंग, मतलब किसी ने कितने क्रेडिट्स अर्न किए हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसमें डिवाइड करेंगे स्टाफ्स को। लाइसेंस्योर, उसका लाइसेंस कैसा है, एक्रेडिटेशन कैसा है, फिर सर्टिफिकेशन कहाँ का है उसका, फिर चार्टर्ड, फिर एकेडमिक डिग्रीज को उसको देखते हुए हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट करवाएंगे क्वालिटी एश्योरेंस में। नेक्स्ट है स्पेसिफिक अप्रोच, वो तो जनरल अप्रोच था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक अप्रोच में है पीयर रिव्यू कमेटी, स्टाफ रिव्यू कमेटी हम लोग इसमें डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद सेम ग्रुप ऑफ स्टाफ को एक ही ये में देखते हैं, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में रखते हैं, उसको इवेलुएट करके निकालते हैं। स्टैंडर्ड एज अ डिवाइस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस, तो कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है नर्सिंग प्रैक्टिस में क्वालिटी एश्योरेंस का? लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो, पर्सनल प्रॉब्लम, तो पर्सनल प्रॉब्लम में क्या होगा कि जो मैन पावर है उसमें कुछ कमी हो, लैकिंग हो, वो नहीं हो तो उसमें, या फिर पर्सनल्स जो भी स्टाफ है उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हो या फिर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो स्टाफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी पर्सनल्स प्रॉब्लम में आते हैं। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस प्रॉपर ना हो, अनरीजनेबल पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स, एब्सेंस ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन, वेल इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन का एब्सेंट होना, एब्सेंस ऑफ एक्रेडिटेशन लॉ, lack of incident review procedure, lack of good hospital information system, absence of patient satisfaction surveys, lack of nursing care research, miscellaneous factors। ये सारे फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट कर रहे थे क्वालिटी एश्योरेंस को। नेक्स्ट है बैरियर ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स, efforts, sorry. Barriers of quality improvement efforts. So the nurse manager might become preoccupied with quality assessment. It is impossible to identify all factors that influence nursing care quality. Difficulty in defining outcome criteria that result solely from nursing interventions. Nurses' documentation of care measure is at times when vague, incomplete, and lacking in objectivity. There is still no single, all-purpose, all-site quality assessment tool that is universally appropriate for all health agencies. High cost. सो वेरियस ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स। सो क्या क्या वेरियस है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स में वो देखेंगे। द नर्स मैनेजर माइट बिकम प्री ऑक्यूपाइड विथ क्वालिटी असेसमेंट, तो उसको पहले से नॉलेज होना चाहिए क्वालिटी असेसमेंट के लिए।
It is impossible to identify all factors that influence the nursing केयर क्वालिटी। तो नर्सिंग केयर क्वालिटी है उसको आइडेंटिफाई करना सारे फैक्टर्स को ये पॉसिबल नहीं है। डिफ़िकल्टी इन डिफाइनिंग आउटकम्स क्राइटेरिया दैट रिजल्ट सोलली फ्रॉम नर्सिंग इंटरवेंशन। तो बहुत डिफ़िकल्टी है कि क्राइटेरिया को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन में वेरियस बन रहा है। Nurses' documentation of care measurement is at times vague, incomplete, and lacking of objectivity. There is no, there is still no single, all-purpose होना चाहिए all-site quality assessment tool that is universally appropriate for all health agency। तो ये सिंगल एक टूल नहीं है जिससे हम लोग सबको एक ही तरह का क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकें। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, ये वैरी करता है उनके कंडीशन और सिचुएशन और सोर्सेज पे भी ये डिपेंड करता है। हाई कॉस्ट होते हैं तो क्वालिटी Role of nurses in quality assurance. Nurses are the active participant of interdisciplinary quality improvement team develop mechanisms for continuously monitoring the effectiveness of nursing care, both a collaborative and an individual professional activity, contribute innovations and improvement of patient care, participating in improving projects and patient safety initiatives, participate continuous educational program and in-service educational programs for continuing professional developments, periodic and continuing appraisal and evaluation of health care situation of the patient, participate research works related to quality assurance, identify any area of needed improvement in delivery care। सो थैंक यू। आज का लेक्चर हमारे यहीं ख़त्म होता है क्वालिटी एश्योरेंस।